बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं पेज 166 एग्जाम्पल 10 से। ठीक है, सो हमने एक फॉर्मूलाज देखी थी, एक फॉर्मूला देखी थी जिसका नाम था सेक्शन फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज की बात कर रही हूँ, एक्सरसाइज 7.2। ठीक है, इस टॉपिक हमने सेक्शन फॉर्मूला देखी थी। इसके बाद हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला देखी थी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या थी? सो मिड पॉइंट फॉर्मूला थी x1 + x2 डिवाइड 2 y1 + y2 डिवाइड 2। ठीक है, तो ऐसे ही हमने और सेक्शन फॉर्मूला भी देखी थी। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में p डिवाइड्स ab। ठीक है, सो उसमें m1 m2 रेशियो में डिवाइड करते हैं और सारी फॉर्मूला थी। तो दो फॉर्मूला कल हमने देखी। तो अभी एग्जाम्पल 10 मैंने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल 10 है, इफ द पॉइंट्स a61 b82 c94 dp3। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपकी 4 पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम की। ए बी सी डी। ए क्या है 61, बी क्या है 82, सी क्या है 94 और डी क्या है P3। ठीक है, तो ये 4 आपको पॉइंट्स दी गई हैं और किसकी लाइंस हैं? ये किसकी पॉइंट्स हैं? पैरेललोग्राम की। अब आप सोचोगे कि P कैसे फाइंड करें, तो देखो ये वाला क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने फॉर्मूलाज पढ़ी हैं। फॉर्मूलाज में क्या करता है, एक पॉइंट होती है जो बाइसेक्ट करती है। ठीक है, मतलब बेसिकली बाइसेक्ट, और आपने ऐसा ही पढ़ा है। तो आप भी क्या करोगे, पैरेललोग्राम्स में क्या होते हैं? डायगोनल्स। डायगोनल्स को क्या करा दोगे? बाइसेक्ट। ठीक है, सो ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, सो ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। ठीक है, सो ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, आपने करा दिए बाइसेक्ट। तो ये एक्चुअली डायगोनल्स तो इंटरसेक्ट करते हैं, पर आपने करा है बाइसेक्ट। अब आप सोच रहे हो कि इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में फर्क क्या है? तो देखो, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आपने स्टैंडर्ड 8th में पढ़ी होंगी, जब पहली बार आपको क्वाड्रिलेटरल नाम से चैप्टर आया था। तब आपने पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। बाय मतलब 2, सेक्ट मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब ये पार्ट इसके इक्वल है और ये पार्ट इसके इक्वल है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज, तो इनकी जो मिड पॉइंट्स होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली काटते हैं, तो इनकी जो मिड पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, इनकी जो मिड पॉइंट्स होती हैं वो सेम। मतलब जो AC की मिड पॉइंट होगी वही BD की मिड पॉइंट होगी, मतलब दोनों की मिड पॉइंट सेम होगी। कॉमन सेंस ही है ना, दोनों की मिड पॉइंट एक ही है। ठीक है, दोनों की मिड पॉइंट एक ही है और दोनों सेम होगी। बाइसेक्ट वर्ड यूज हुआ है, मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, सो आंसर, सो मिड पॉइंट, तो डायगोनल्स AC and BD bisect each other। ठीक है, डायगोनल्स AC और BD क्या है? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो देयरफॉर मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। Therefore मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट क्या है? आपको दिख रहा है AC का मिड पॉइंट। सो देखो, AC का मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। ठीक है, तो AC में इसको x1 y1 नाम दो और इसको नाम दो x2 y2। ठीक है, सो मिड पॉइंट ऑफ AC, सो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या है? 6। फॉर्मूला क्या है हमारी? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। Therefore x1 plus x2, x1 क्या है
6 प्लस 9 अपॉन 2, 6 प्लस 9 अपॉन 2, कॉमा 1 प्लस 4 अपॉन 2, 1 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू, सेम अभी यहाँ पे भी ये एसी पे मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाई, वैसे ही आप क्यों मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगा रहे हो? मिड पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट, बीच वाली पॉइंट। तो बीच वाली पॉइंट कैसे निकलती है? जब आप इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड 2, इसका y कोऑर्डिनेट डिवाइड 2 करोगे तो मिड पॉइंट। अब आप सोचोगे यहाँ मिड पॉइंट ही क्यों? तो देखो इसमें हमने ये चीज पहले ही लिख दी है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाय मतलब दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो मिड पॉइंट ऑफ BD है, BD का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो BD का मिड पॉइंट क्या होगा? फिर से यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइड 2, y1 प्लस y2 डिवाइड 2। तो x1 क्या है आपका? फिर से यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो ये मेरा x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। सो x1 क्या है? 8 प्लस p अपॉन 2, कॉमा देखो 8 प्लस p अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। So therefore 6 plus 9, 6 plus 9 क्या होगा? 6 plus 9 15 upon 2, कॉमा 1 plus 4 5 upon 2 is equal to 8 plus p। अब यहाँ देखो 8 plus p है, उसको 8p मत कर देना। क्यों? देखो 8 plus p मतलब आपने 8p में 8 को ऐड किया, प्लस किया, और 8p मतलब मल्टीप्लाई, तो कभी भी इसको ऐसे मत लिख देना, ठीक है। काफी बच्चे मैं देखती हूँ ऐसे लिखते हैं, वो गलत है, ऐसे नहीं करने का, ठीक है। सो 8 प्लस p अपॉन 2 वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू कॉमा 2 प्लस 3 क्या होगा? 5 अपॉन 2, 5 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे? अब x कोऑर्डिनेट के इक्वल लिखेंगे और y कोऑर्डिनेट के इक्वल। देखो बीच में इक्वल की साइन है, बीच में इक्वल की साइन है ना, ठीक है। सो बीच में इक्वल की साइन है तो क्या हुआ? ये जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल हुआ, और ये y कोऑर्डिनेट है वो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हुआ, ठीक है। सो देयरफॉर 15 upon 2 is equal to 8 plus p upon 2, comma 5 upon 2 is equal to 5 upon 2। अभी इसका तो कोई सेंस ही नहीं है ना, आपको काम आएगा, वो तो कॉमन सेंस है। 5 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, तो 5 अपॉन 2 के बराबर होगा। सो दिस इज द कॉमन सेंस, और वो हमारे काम का भी नहीं है, ठीक है। अभी इस पे फोकस करो, क्यों? क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है? p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है। इस तरह के सम्स भी बहुत आते हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p के ऐसे सम्स आते हैं, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में देखो पूरी एक एक्सरसाइज कम हो गई है, तो ऑब्वियसली जो है वो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। जहाँ इतनी सारी एक्सरसाइज थी वहां सिर्फ 2 एक्सरसाइज हो गई इस चैप्टर में, सो जो भी है वो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 अपॉन 2, तो यहाँ देखो इसके अपॉन में भी 2 है, इसके अपॉन में भी 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। सो देयरफॉर 15 इज इक्वल टू 8 प्लस 3। देयरफॉर अभी p को अकेला कैसे बनाएंगे? 8 वहां से वहां ले जाओ तो माइनस करेंगे, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू p। तो 15 में से 8 गए तो कितने बचे? 7, ठीक है। 15 माइनस 8 7 इज इक्वल टू p।
therefore p is equal to 7. ठीक है, सो 15 माइनस 8 7 हुआ और p, सो p is equal to 7. ठीक है, सो दिस वाज द सम. आपने क्या क्या लॉजिक लगाया, क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ था तो आपने बोला कि डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट. डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मिड पॉइंट और इसकी मिड पॉइंट एक होगी. क्यों, क्योंकि दोनों यही मिलेंगे ना, मतलब दोनों का मीटिंग पॉइंट यही है, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट होगा सेम. तो इज इक्वल टू लिखा. ये क्यों लिख पाए, क्योंकि इन्होंने डायगोनल्स बोला था. ठीक है, ACNBD ऑफ अ पैरेललोग्राम. यहाँ पैरेललोग्राम नहीं बोलते ना तो फिर ये चीज जो है वो वैसी होती नहीं. ठीक है, पैरेललोग्राम बोला तो ही आप ये वाला लाइन लिख पाए. ठीक है, सो आपने इस तरह से सारे आंसर्स निकालते गए और P आपको 7 मिला. So this was your example number 10. बच्चों अभी जैसे एग्जाम्पल्स किए ना वैसे एक्सरसाइज में आपको सम्स देखने मिलेंगे. ठीक है, अगर आपने एग्जाम्पल ध्यान से किए हैं तो सम्स आपको बिल्कुल मतलब देखने से ही आ जाएंगे. ठीक है, सो देखो एक्सरसाइज 7.2 पेज 167 क्वेश्चन 1. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है, मतलब इस तरह से एक जॉइन है. ठीक है, सो ये A है -1 7 और B है 4 -3. ठीक है, अच्छा, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और यहाँ एक पॉइंट है. ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3. ठीक है, सो रेशियो क्या है, 2:3. ठीक है, अब तो सब सामने ही है आपके. क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे. ठीक है, सो सिंपली सेक्शन फॉर्मूला लगा लो. आंसर, so let find the coordinate of the point. Let the required point is pxy. ठीक है, so simply section formula लगा दो. section formula क्या है, pxy is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, सो इज इक्वल टू. अच्छा, अब क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2. देखो यहाँ पे ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2 और m1 2 है m2 3 है. ठीक है, सो बस वैल्यूज डाल दो. 4 -3 -1 7 4 -3 2:3. मैं क्रॉस चेक कर रही हूँ मेरे कोऑर्डिनेट्स. एक बारी मैंने प्लस माइनस क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक करी थी, मेरा पूरा आंसर गलत हो गया था. ठीक है, मैंने 20 मिनट आपको सम कराया था और वो मेरा टाइम वेस्ट हुआ था, मुझे एडिट करना पड़ा था. ठीक है, ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो बहुत ध्यान रखा करो ये माइनस लिखने में. अच्छा, अब यहाँ देखो m1 क्या है, सो m1 है 2, x2 क्या है, x2 है 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 m1 y2 m1 क्या है 2 y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 3 y1 क्या है 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3.
इज इक्वल टू 2 4 जा 8 प्लस 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस अपॉन 2 प्लस 3 5 कॉमा 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। ठीक है, इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 3 अपॉन पाई कॉमा, अभी यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में से 6 के 11 में से 6 के 5 15। ठीक है, 21 में से 6 के 15 अपॉन 5। ठीक है, सो देयरफॉर pxy इज इक्वल टू 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या है 5, 5 अपॉन 5 कॉमा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 1 जा कॉमा 5 1 जा 5 3 जा, तो pxy क्या आया 1 3। ठीक है, so the required point is, so the required point is P13। ठीक है, तो इस तरह से ये आपने क्वेश्चन 1 किया। सिंपली क्वेश्चन 1 में आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे pxy, सो आपने कर लिए। ठीक है, सो आंसर इज P13, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P13। ठीक है, so that was a very simple sum of exercise 7.2 question 1। बच्चों अब क्वेश्चन 2 है, ये भी आपका एग्जाम्पल्स में आ चुका है कल के लेक्चर में ही। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2, -3। सो आंसर ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये हमने एग्जाम्पल भी किया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट है, वो 3 भागों में कट रही है, 1 2 3। ठीक है, सो 3 भाग, और लाइन सेगमेंट को कौन सी पॉइंट्स ज्वाइन कर रही हैं? सो एक यहाँ है P 4, -1 और दूसरी है Q -2, -3। ठीक है, अच्छा चलो A B मान लेते हैं। ठीक है, हमने वहां A B माना था, सो A और ये है B। ठीक है, सो ये P है और ये Q है। ठीक है, so find the coordinates of the points of trisection, so let P and Q be the coordinate, let P and Q be the, let P x y and Q x dash y dash be the coordinates of the points of trisection। ठीक है, ठीक है, सो pxy, सो देयरफॉर, अच्छा तो यहाँ देखो रेशियो कैसे होगा, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, पर जब आप p की बात कर रहे हो तो P की बात कर रहे हो तो P डिवाइड करता है। ठीक है, सो P किसको डिवाइड कर रहा है? P डिवाइड कर रहा है A को और B को। ठीक है, सो सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा? सो ये देखो, ये 1 हुआ और ये पूरा टोटल क्या हुआ 2। ठीक है, सो P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2। ठीक है, P डिवाइड्स
P divides A and B in ratio 1:2. ठीक है, 1:2 में डिवाइड करता है। बस अभी फॉर्मूला लिख दो। क्या है फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला PXY is equal to M1x2 plus M2x1 upon M1 plus M2 comma M1y2 plus M2y1 upon M1 plus M2। ठीक है, सो यहाँ M1 क्या है आपका? M1 है ये और M2 है ये। ठीक है, और x1 y1 क्या है? x1 y1 ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है आपका y2। ठीक है, सो इज इक्वल टू M1 क्या है आपका? M1, सो M1 है 1, x2 क्या है आपका? x2 है -2 प्लस M2 क्या है आपका? M2 है 2, x1 क्या है? 4 अपॉन 1 प्लस 2, फिर M1 क्या है? फिर से 1, y2 क्या है? -3 प्लस M2 क्या है? 2, y1 क्या है? -1 अपॉन M1 प्लस M2। इज इक्वल टू, देखो 1 2 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 1 प्लस 2 3 कोमा 1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस -3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 अपॉन 1 प्लस 2 3, सो इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 गए 6 अपॉन 3 कॉमा -3 प्लस माइनस -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 2 जा 2 कॉमा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 -5 अपॉन 3। ठीक है, सो आपका PXY क्या आया? 2 कॉमा -5 अपॉन 3। ठीक है, अच्छा अब देखो आपने ये फाइंड कर लिया 2 कॉमा -5 अपॉन 3। अब आप ध्यान से देखो कि जो Q है वो मिड पॉइंट है P का और B का। देखो क्योंकि इसका रेशियो भी 1 है, इसका रेशियो भी 1 है, दोनों का रेशियो अगर 1 1 हो, दोनों सिर्फ एक 1 रेशियो 1 हो ना, तो समझ लेने का कि वो मिड पॉइंट है। ठीक है, सो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B बिकॉज रेशियो 1:1 है। ठीक है, बिकॉज रेशियो 1:1 Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P 2, -5 upon 3 and B -2, -3। ठीक है, सो हम क्या लगाएंगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? QXY QX डैश Y डैश, ठीक है, मैंने नाम X डैश Y डैश दिया है, इज इक्वल टू X1 प्लस X2 अपॉन 2 फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अच्छा, इसके हिसाब से लिखना हो तो ये क्या है आपका? P आपका XY है, सो सिंपली आप, ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज डाल दो। सो किसका है? इन दोनों का। ठीक है, ये आपका x1 y1 है, ये x2 ये x1, तो इन दोनों का प्लस। ठीक है, सो 2 प्लस -2 2 प्लस -2 अपॉन 2 कॉमा -5 अपॉन 3 प्लस -3 अपॉन 2 -5 अपॉन 3
प्लस -3/2, ठीक है। क्या करेंगे, 2 प्लस -2/2 इज इक्वल टू, अब यहां देखो 2 प्लस माइनस -2 -2/2 कॉमा -5/3 प्लस -3/2 so is equal to 2 -2 क्या है, 0/2 कॉमा, अभी यहाँ देखो -5/3 -3 है तो अपॉन में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में क्या लगाएंगे, 1, ठीक है। सो अपॉन में 1 लगाएंगे तो एलसीएम निकालो, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5 को 1 से, -5 1 जा, -3 3 जा, ठीक है। और अपॉन में इन दोनों का 3 1 जा, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है। सो 3 1 जा अपॉन 2, ठीक है। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सिंपली मैंने एलसीएम निकाला है, ठीक है। ये मैंने सिंपली एलसीएम निकाला है, ठीक है। दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे चला गया है, ठीक है। वरना मैं ये स्टेप कहीं और कर लूं। देखो यहाँ पे सिंपल 2 -2 0/2 कॉमा, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 को -5 के साथ, 3 को 3 के साथ, अपॉन में 3 1 जा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, एलसीएम निकालना, जो भी कर बोलो, अपॉन 2, ठीक है। अगर आप एलसीएम निकालना जानते हो, एलसीएम निकालो, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे किया, अपॉन में 3 1 जा, ठीक है। आप एलसीएम निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो करो, ठीक है, और अपॉन 2, ठीक है। सो 0/2 क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ सॉल्व करूं, यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, यहाँ दिखेगा, देखो यहाँ पे इज इक्वल टू QX डैश Y डैश, QX डैश Y डैश इज इक्वल टू 0/2 क्या होगा, 0 कॉमा -5 1 जा, 5 तो -5, 3 3 जा 9, -9, -5 -9 अपॉन 3 1 जा 3 अपॉन 2, जीरो कॉमा ठीक है। सो अब देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 0 कॉमा माइनस माइनस प्लस 9 + 5 14, तो -14 अपॉन 3 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अभी आपने एक चीज सीखी होगी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अपॉन ये होता है, तो ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास आ जाता है, 3 कहाँ आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। जब अपॉन का अपॉन हो ना, जब भी अपॉन का अपॉन हो, जब भी अपॉन का अपॉन हो, तो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के पास आ जाता है, ठीक है। सो ये इज इक्वल टू 0 कॉमा -14 अपॉन 3 × 2, ठीक है। देखो जब भी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
तो ये डिनोमिनेटर है, ऑटोमेटिक इसके न्यूमरेटर के पास यहाँ आ जाता है। ठीक है, देखो ऐसे हो ना, a अपॉन बी अपॉन सी हो ना, तो ऑटोमेटिक a अपॉन बी सी हो जाता है। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये रूल है। ठीक है, सो अभी कुछ कट शॉर्ट होता है तो कर लो ऊपर नीचे, 2 1 जा 2 7 जा, सो इज इक्वल टू 0 अपॉन -7 अपॉन 3। ठीक है, 0 अपॉन -7 अपॉन 3, तो ये आपको क्या मिला, Q। ठीक है, सो आपको क्या द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो यहाँ फाइनल आंसर लिख लेंगे। सो P क्या मिला, इसका भी बॉक्स बना दो या तो Q का भी। ठीक है, ये भी बॉक्स बना दो। सो P 2, -5 अपॉन 3 and Q 0, -7 upon 3 are the coordinates of point of trisection, are the coordinates of the point of trisection। ठीक है, सो P 2, -5 upon 3 और Q क्या है, Q है आपका 0, -7 अपॉन 3। ठीक है, सो इस तरह से हमने ये किया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ, अगर जैसे यहाँ एलसीएम निकालना है, ठीक है, ये आप डायरेक्ट कर पाते तो कर ले, यहाँ कर लेते। फिर ये Q की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी है, कैलकुलेशन में मार्क खा सकते हो, बाकी मेथड तो डिट्टो जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था वैसा ही है। ठीक है, एक आध बार रिवाइंड करके देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बच्चों अभी देखो एक्सरसाइज 7.2 पेज 167 का क्वेश्चन 3। सो क्वेश्चन 3 आप आपकी टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ो, मैंने एकदम बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप टेक्स्ट बुक यूज करो। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। ठीक है, स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज के लिए आपका जो प्ले ग्राउंड है उसे बनाया गया है, प्ले ग्राउंड कौन से शेप में, रेक्टेंगल ABCD। सो ये रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, सो यहाँ पे प्लेग्राउंड में से चॉक से देखो लाइनें बनाई गई हैं, चॉक से, ये चॉक से बनाई हुई लाइनें हैं, ऐसे मतलब इस तरह से लाइनें बनाई गई हैं चॉक पाउडर से। ठीक है, सो ऑफ 1 मीटर डिस्टेंस ईच, और लाइन्स के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। और ये जो लाइन AD है, यहाँ AD पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए, 1 2 3 4, AD लाइन पे ऐसे 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line। और निहारिका यहाँ सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, यहाँ सेकेंड लाइन पे कौन दौड़ रही है, निहारिका। निहारिका दौड़ रही है सेकेंड लाइन पे और उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है। ठीक है, सो निहारिका सेकेंड लाइन पे दौड़ रही है, उसके हाथ में ग्रीन फ्लैग है और वो 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD पे जाके वो झंडा गाड़ देती है। उसके बाद प्रीत है, प्रीत है 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। प्रीत कहाँ दौड़ रही है, 8th लाइन पे दौड़ रही है AD के डिस्टेंस पे। ठीक है, ये प्रीत है और प्रीत के हाथ में है रेड फ्लैग, लाल कलर का झंडा है। What is the distance between both the flags? इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस निकालो, इसका और इसका, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो।
और इसके बाद व्हाट इज द इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग। अब एक रश्मि है, रश्मि इन दोनों के बीच में अगर झंडा गाड़ना चाह रही है तो वो कहाँ गाड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ देखो आपको पहले क्वेश्चन में देखो दो नाम यूज किए गए हैं। देखो पहला नाम आपका यूज किया गया है निहारिका, ठीक है। निहारिका कितना दौड़ रही है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका कहाँ दौड़ रही है, सेकेंड लाइन में दौड़ रही है। सो आंसर, निहारिका कहाँ दौड़ रही है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD। तो निहारिका कितना दौड़ रही है, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD। So 1/4 of distance AD on second line, 1/4 the distance AD. So the distance AD, so AD क्या दिया हुआ है, तो AD देखो क्या दिया हुआ है, 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं ना। So 100 फ्लावर पॉट्स है तो इसका मतलब AD क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। So AD कितना दिया हुआ है, 100, ठीक है। सो AD 100 है, सो 100 कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। सो 25। निहारिका कितना दौड़ रही है, 25, ठीक है। सो निहारिका, अच्छा कहाँ दौड़ रही है निहारिका, 25 वो दौड़ रही है सेकेंड लाइन पे। कहाँ पे, सेकेंड लाइन पे। सो यहाँ समझो निहारिका 25 पोजीशन पे यहाँ पे झंडा गाड़ेगी, समझो यहाँ 25 होगा और निहारिका कहाँ है, सेकेंड लाइन। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे, तो ये x, ये कॉमा y, ठीक है। सो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, इसको a नाम दे दो, a, x क्या है 2, 25। यहाँ आपको सेकेंड लाइन दिया था ना, सेकेंड लाइन, ठीक है। तो सेकेंड लाइन से 2, ठीक है। अच्छा आप किसका निकालना है, आपको निहारिका के बाद, आपको निहारिका के बाद प्रीत का निकालना है। किसका, प्रीत का, ये रही प्रीत, ठीक है। सो प्रीत भी, ये देखो प्रीत। सो प्रीत रन्स 1/5, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन, ठीक है। प्रीत कहाँ दौड़ रही है, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस। सो प्रीत दौड़ रही है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। सो अभी ये हम प्रीत का बनाएंगे, प्रीत कितना दौड़ रही है, 1/5 ऑफ AD, ठीक है। सो 1/5 AD क्या है, AD है 100, ठीक है। 100 क्यों है, क्योंकि ये AD 100 फ्लावर पॉट्स है, इसलिए AD 100 है। कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 का 0। सो प्रीत के यहाँ पे प्रीत 20 पे झंडा गाड़ेगी, ठीक है। प्रीत के हाथ में कौन से कलर का झंडा है, लाल कलर का, और प्रीत यहाँ 20 पे झंडा गाड़ेगी, ठीक है। कहीं 20 पे झंडा गाड़ेगी, ठीक है। सो प्रीत का डिस्टेंस क्या होगा, B। तो प्रीत कौन सी लाइन पे है, प्रीत है 8th लाइन पे। प्रीत कौन सी लाइन पे, 8th लाइन पे है। सो 8, 20, ठीक है। सो ये है 8, 20, यहाँ पे प्रीत का निकला 8, 20 और इसका। अच्छा अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। सो डिस्टेंस किससे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने एक्सरसाइज 7.1 में पढ़ा है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला है AB इज इक्वल टू √ x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So is equal to √ x2, ये देखो ये है आपका x1 y1 और ये है आपका x2 y2, ठीक है। सो x2 minus x1 तो 8 minus 2 the whole square plus 20 minus 25 the whole square.
सो इज इक्वल टू 8 माइनस 2 होगा 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 20 माइनस 5 का स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होगा 6 6 जा 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 माइनस माइनस प्लस 25 6 और 5 है 11 61 ठीक है। सो ए बी है अंडर रूट 61 ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 61 ठीक है। सो ए बी आया आपका अंडर रूट 61 ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस निकला ठीक है। इसने पहला क्वेश्चन पूछा है आपको डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स ठीक है। इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, तो आपने निकाल दिया उसका आंसर। देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, सो दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या आया, देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स इज रूट 61, देयरफॉर द डिस्टेंस between both the flags is root 61 ठीक है। सो रूट 61 मीटर ठीक है। दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस है रूट 61 ठीक है। अच्छा अब इसके बाद अब क्या फाइंड करना है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे ठीक है। रश्मि को अगर एग्जैक्टली हाफ वे यहाँ पे ठीक है एग्जैक्टली हाफ वे, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग ठीक है। अगर रश्मि को समझो बीचों बीच फ्लैग लगाना है ब्लू फ्लैग, जैसे यहाँ निहारिका ने लगाया यहाँ प्रीत ने लगाया और रश्मि को एग्जैक्टली बीचों बीच ब्लू फ्लैग लगाना है। बीचों बीच का मतलब मिड पॉइंट हुआ, हाफ वे का मतलब मिड पॉइंट ठीक है। सो समझो यहाँ कहीं रश्मि को फ्लैग लगाना है इन दोनों के बीच में। सो रश्मि को फ्लैग लगाना है तो बताओ उसका क्या होगा। सो इफ रश्मि हैज टू पोस्ट बिटवीन, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, कहाँ वो पोस्ट करेगी अपना फ्लैग, मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ठीक है। सो रश्मि का समझो P मान लो ठीक है। सो लेट PXY be the point where Rashmi post the flag ठीक है। अभी रश्मि नया कैरेक्टर आया ठीक है। ये कौन थी, निहारिका थी, ये कौन थी, प्रीत थी ठीक है। अब रश्मि नया कैरेक्टर आया ठीक है। सो रश्मि बीचों बीच, तो बीचों बीच तो ये निहारिका के क्या है, निहारिका का है 225 और इसका प्रीत का है 820, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ। सो देयरफॉर PXY इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि यहाँ हाफ वे एग्जैक्टली हाफ वे मतलब मिड पॉइंट की बात की गई है ठीक है। रश्मि एग्जैक्टली बीच में झंडा गाड़ने वाली है। सो x1 प्लस x2, x1 क्या है 2 प्लस 8 डिवाइड 2 कॉमा 25 प्लस 20 डिवाइड 2, 2 प्लस 8 है 10 अपॉन 2 कॉमा 25 प्लस 20 क्या है 45 अपॉन 2। सो 2 1 जा 2 5 जा 5 कॉमा 45 अपॉन 2 ठीक है। सो रश्मि कहाँ झंडा गाड़ेगी 5 अपॉन 45 अपॉन 2 पे झंडा गाड़ेगी ठीक है। सो आप अगर इसके हिसाब से जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे आप लिखना चाहो तो रश्मि 5th लाइन पे 45.2 पोजीशन पे झंडा गाड़ेगी। सो रश्मि विल पोस्ट अ फ्लैग कौन सी लाइन पे, ऑन 5th लाइन, ऑन 5th लाइन 5वीं लाइन पे झंडा गाड़ेगी ठीक है। सो runs and runs 45 upon 2 डिस्टेंस ठीक है।
अगर ऐसे आपको लिखना हो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रश्मि 5th लाइन पे झंडा गाड़ेगी और 45.2 डिस्टेंस दौड़ेगी, ठीक है। इसको कट शॉर्ट करके नॉर्मल करना हो, अगर इसको 2 को 45 से डिवाइड करके देखना हो तो करके देख लो। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। 22.5, तो रश्मि कितना दौड़ेगी? 22.5 डिस्टेंस दौड़ेगी, ठीक है। सो इस तरह से आपको क्या क्या फाइंड करना था? पहले आपको क्या फाइंड करना था? डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स ये है, ये आपने फाइंड कर लिया। और क्या फाइंड करना था? और रश्मि कहाँ झंडा गाड़ेगी? सो रश्मि यहाँ, ठीक है। 22.5। तो आप देखोगे सिंपल इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगा, पर ये वाली चीजें समझने जैसी है भाई। निहारिका 1/4 AD, तो AD है 100 फ्लावर पॉट्स पड़े हैं तो 100 डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो ये जो 25 मिला ये आपको मिला y कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट के लिए उन्होंने सेकेंड ये वाला मेंशन किया है, सेकेंड लाइन, ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 2-3 बारी पढ़ना, वीडियो 2-3 बारी देखना, और क्वेश्चन इजी है वैसे, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 3। बच्चों अभी ये वाला भी क्वेश्चन आपने ऐसा भी देखा हुआ है आपके एग्जाम्पल्स में। फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो मैंने आपको बताया था कभी भी रेशियो हो तो k रेशियो 1 मानने का, ठीक है। सो दैट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k रेशियो 1, ठीक है। तो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ए बी। ए क्या है? -3, 10, बी है 6, -8, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय -1,6। सो -1,6 से डिवाइडेड है। अच्छा, सो आपको ये रेशियो फाइंड करना है k रेशियो 1, ठीक है। सो आपका देखो यह x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x है, y है, ठीक है। सो m1 रेशियो m2 क्या होगा? k रेशियो 1, ठीक है। k रेशियो 1, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला Pxy इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है? k, x2 क्या है? 6, m2 क्या है? 1, x1 क्या है? -3 अपॉन m1 प्लस m2। सो m1 प्लस m2 क्या है? k प्लस 1 कॉमा m1 y2 है। m1 क्या है आपका? k, y2 क्या है? -8 प्लस m2 क्या है? 1, y1 क्या है? 10 अपॉन m1 प्लस m2। सो k प्लस 1, ठीक है। सो इज इक्वल टू, अच्छा Pxy क्या है? Pxy आपको -1,6 दिया हुआ है, ठीक है। सो -1,6 -1,6, ठीक है। सो K6 क्या होगा? 6K, ठीक है। K6 क्या है आपका? 6K होगा। सो K6 × 6K,
6k प्लस 1 3 जा 3 प्लस माइनस 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 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k 8 जा 8k प्लस माइनस 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 8k प्लस 1 10 जा 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, फिर देयरफॉर -1, 6 इज इक्वल टू 6k प्लस माइनस माइनस, तो 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, x को x के साथ और y को y के साथ। सो देयरफॉर -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, 6 इज इक्वल टू माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। जो अच्छा लगे वो यूज करो, इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, जो भी सॉल्व करोगे k मिल जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर ये वाला कर लेते हैं, k प्लस 1 सामने ले जाती हूँ, -1 k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। देयरफॉर -1 k जा -1 k जा प्लस -1 1 जा इज इक्वल टू 6k माइनस 3। ठीक है, -1 k प्लस 1 है, -1 k जा -1 1 जा। ठीक है, सो देयरफॉर -1 k जा k माइनस प्लस माइनस प्लस 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। देयरफॉर माइनस k प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 6k माइनस 3। सो देयरफॉर क्या करेंगे, अभी हम ये k के साथ में कर देंगे और नंबर साथ कर देंगे। ठीक है, सो माइनस k 6k इधर आएगा प्लस k 6k इधर आएगा तो -6k इज इक्वल टू -3 पहले से ही है, -1 इधर जाएगा तो +1। ठीक है, देखो -k है, 6k इधर आया तो -6k, -1 इधर है तो इधर गया तो +1। सो देयरफॉर माइनस के साथ माइनस k है, मतलब -1k -6k कितना हुआ, माइनस माइनस प्लस 1 + 6 7k, साइन बढ़ेगी -7k। सो -7k माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 गए 2, साइन बढ़ेगी -2। ठीक है, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू -7 है, अपॉन में आएगा तो -2 अपॉन -7। तो यहाँ देखो माइनस माइनस कैंसिल, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। ठीक है, सो रेशियो क्या है आपका, रेशियो क्या है, k रेशियो 1, तो इज इक्वल टू 2 अपॉन 7 रेशियो 1, तो इज इक्वल टू 7 इधर जाएगा तो 2 रेशियो 7। ठीक है, सो रेशियो क्या है आपका, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। ठीक है, सो इस तरह से हमने सॉल्व किया, ये सेम हमने जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किया था एकदम वैसे ही किया। ठीक है, होमवर्क में मैं फिर से वही, हमने एक बार सारा क्लास वर्क किया है वो सारा अच्छे से करेंगे। होमवर्क में ट्राई करना खुद करने की, प्रॉब्लम लगे तो वीडियो खोल के देखना। ठीक है, होमवर्क जब करते हो पूरे बहुत अच्छे से करा करो, ऐसे समझा करो टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, सो इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपका सम पक्का होएगा और दूसरा मुझे मेरा होमवर्क मिलेगा। ठीक है, प्लीज डू द एंटायर वर्क प्रॉपरली एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप, 1 टाइम क्लास वर्क एंड 1 टाइम होमवर्क। चलें, थैंक यू।